भक्तों, आज हम सभी भगवान शिव के 108 नाम अर्थ सहित जानेंगे। शास्त्रों और पुराणों में भगवान शिव के अनेक नाम हैं, जिनमें से 108 नामों का विशेष महत्व है। यहाँ अर्थ सहित नामों को प्रस्तुत किया जा रहा है। शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप वाले। महेश्वर का अर्थ होता है माया के अधीश्वर। शंभु का अर्थ होता है आनंद स्वरूप वाले। पिनाकी का अर्थ होता है पिनाक धनुष धारण करने वाले। शशि शेखर का अर्थ होता है सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले। वामदेव का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले। विरूपाक्ष का अर्थ होता है विचित्र आंख वाले। शिव के 3 नेत्र हैं। कपर्दी का अर्थ होता है जटाजूट धारण करने वाले। नील लोहित का अर्थ होता है नीले और लाल रंग वाले। शंकर का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाले। शूलपाणी का अर्थ होता है हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले। खटवंगी का अर्थ होता है खटिया का एक पाया रखने वाले। विष्णु वल्लभ का अर्थ होता है भगवान विष्णु के अति प्रिय। सीपविष्ट का अर्थ होता है सितुआ में प्रवेश करने वाले। अंबिकानाथ का अर्थ होता है देवी भगवती के पति। श्रीकंठ का अर्थ होता है सुंदर कंठ वाले। भक्त वत्सल का अर्थ होता है भक्तों को अत्यंत स्नेह करने वाले। भव का अर्थ होता है संसार के रूप में प्रकट होने वाले। सर्व का अर्थ होता है कष्टों को नष्ट करने वाले। त्रिलोकेश का अर्थ होता है तीनों लोकों के स्वामी। शीतकंठ का अर्थ होता है सफेद कंठ वाले। शिवा प्रिय का अर्थ होता है पार्वती के प्रिय। उग्र का अर्थ होता है अत्यंत उग्र रूप वाले। कपाली का अर्थ होता है कपाल धारण करने वाले। कमारी का अर्थ होता है कामदेव के शत्रु अंधकार को हराने वाले। सूरसुदन का अर्थ होता है अंधक दैत्य को मारने वाले। गंगाधर का अर्थ होता है गंगा जी को धारण करने वाले। ललाटाक्ष का अर्थ होता है ललाट में आंख वाले। महाकाल का अर्थ होता है कालों के भी काल। कृपा निधि का अर्थ होता है करुणा की खान। भीम का अर्थ होता है भयंकर रूप वाले। परशुहस्त्र का अर्थ होता है हाथ में फरसा धारण करने वाले। मृगपाणी का अर्थ होता है हाथ में हिरण धारण करने वाले। जटाधर का अर्थ होता है जटा रखने वाले। कैलाशवासी का अर्थ होता है कैलाश के निवासी। कवची का अर्थ होता है कवच धारण करने वाले। कठोर का अर्थ होता है अत्यंत मजबूत देह वाले। त्रिपुरंतक का अर्थ होता है त्रिपुरासुर को मारने वाले। वृषांक का अर्थ होता है बैल के चिन्ह वाली ध्वजा वाले। वृषभरूण का अर्थ होता है बैल की सवारी करने वाले। भस्मोद्धुलित विग्रह का अर्थ होता है सारे शरीर में भस्म लगाने वाले। साम प्रिय का अर्थ होता है साम गान से प्रेम करने वाली। स्वरमयी का अर्थ होता है सातों स्वर में निवास करने वाली। त्रिमूर्ति का अर्थ होता है
वेद रूपी विग्रह करने वाले। अनीश्वर का अर्थ होता है जो स्वयं ही सबके स्वामी हैं। सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाले। परमात्मा का अर्थ होता है सब आत्माओं में सर्वोच्च। सोम सूर्य अग्नि लोचन का अर्थ होता है चंद्र सूर्य और अग्नि रूपी आंख वाले। हवि का अर्थ होता है आहुति रूपी द्रव्य वाले। यज्ञमय का अर्थ होता है यज्ञ स्वरूप वाले। सोम का अर्थ होता है उमा के सहित रूप वाले। पंचवक्त का अर्थ होता है 5 मुख वाले। सदाशिव का अर्थ होता है नित्य कल्याण रूप वाले। विद्येश्वर का अर्थ होता है सारे विश्व के ईश्वर। वीरभद्र का अर्थ होता है वीर होते हुए भी शांत स्वरूप वाले। गणनाथ का अर्थ होता है गणों के स्वामी। प्रजापति का अर्थ होता है प्रजाओं का पालन करने वाले। हिरण्यरेता का अर्थ होता है स्वर्ण तेज वाले। दुधूष का अर्थ होता है किसी से नहीं दबने वाले। ग्रीश का अर्थ होता है पर्वत के स्वामी। गिरीश्वर का अर्थ होता है कैलाश पर्वत पर सोने वाले। अनघ का अर्थ होता है पाप रहित। भुजंग भूषण का अर्थ होता है सांपों के आभूषण वाले। भर्ग का अर्थ होता है पापों को भूंज देने वाले। गिरि धनवा का अर्थ होता है मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले। गिरि प्रिय का अर्थ होता है पर्वत प्रेमी। कृतिवासा का अर्थ होता है गज चर्म पहनने वाले। पुराराति का अर्थ होता है पूरों का नाश करने वाले। भगवान का अर्थ होता है सर्व सामर्थ ऐश्वर्य संपन्न वाले। प्रमथाधिप का अर्थ होता है प्रमथ गणों के अधिपति। मृत्युंजय का अर्थ होता है मृत्यु को जीतने वाले। सूक्ष्म तनु का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर वाले। जगत यापी का अर्थ होता है जगत में व्याप्त होकर रहने वाले। जगत गुरु का अर्थ होता है जगत के गुरु। व्योमकेश का अर्थ होता है आकाश रूपी बाल वाले। महासेन जनक का अर्थ होता है कार्तिकेय के पिता। चारु विक्रम का अर्थ होता है सुंदर पराक्रम वाले। रुद्र का अर्थ होता है भयानक। भूतपति का अर्थ होता है भूत प्रेत या पंचभूतों के स्वामी। स्थाणु का अर्थ होता है संपादन रहित कुटस्थ रूप वाले। अहिबुरध्य का अर्थ होता है कुंडलिनी को धारण करने वाले। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न आकाश रूपी वस्त्र वाले। अष्टमूर्ति का अर्थ होता है 8 रूप वाले। अनेक आत्मा का अर्थ होता है अनेक रूप धारण करने वाले। सात्विक का अर्थ होता है सत्व गुण वाले। शुद्ध विग्रह का अर्थ होता है शुद्ध मूर्ति वाले। शाश्वत का अर्थ होता है नित्य रहने वाले। खंड परशु का अर्थ होता है टूटा हुआ फरसा धारण करने वाले। अज का अर्थ होता है जन्म रहित। पाश विमोचन का अर्थ होता है बंधन से छुड़ाने वाले। मृड का अर्थ होता है सुख स्वरूप वाले। पशुपति का अर्थ होता है पशुओं के स्वामी। देव का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश रूप वाले। महादेव का अर्थ होता है देवों के भी देव। अव्यय का अर्थ होता है खर्च होने पर भी ना घटने वाले।
हरि का अर्थ होता है विष्णु स्वरूप वाले। पूष दंत भित का अर्थ होता है पूषा के दांत उखाड़ने वाले। अवग्रह का अर्थ होता है कभी भी व्यथित ना होने वाले। दक्षाध्वरहर का अर्थ होता है दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने वाले। हर का अर्थ होता है पापों व तपों को हरने वाले। भग नेत्र भिद का अर्थ होता है भग देवता की आंख फोड़ने वाले। अव्यक्त का अर्थ होता है इंद्रियों के सामने प्रकट ना होने वाले। सहसाक्ष का अर्थ होता है हजार आंखों वाले। सहस्पाद का अर्थ होता है हजार पैरों वाले। अपवर्ग प्रद का अर्थ होता है कैवल्य मोक्ष देने वाले। अनंत का अर्थ होता है देश काल वस्तु रूपी परिच्छेद से रहित। तारक का अर्थ होता है सबको तारने वाले। परमेश्वर का अर्थ होता है परम ईश्वर। भक्तों, हमें कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।